ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिश गिल। और मैं हूं आपकी दोस्त उजाला मरियम। आज हम आपके दरमियान मौजूद हैं एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है पूछ कर देखते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्रिसमस क्या है और हकीकी क्रिसमस क्या है, ताकि हम जान सकें कि जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो ट्रेडिशन बनी हुई हैं, उनका रियल मकसद क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। वैसे आदिश, मैं भी सोच रही थी कि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट है ना। बहुत सारे सिंबल्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता, मगर हम उसको क्रिसमस ट्री पे यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। बेशक ये हम जानते हैं कि क्रिसमस जो है वो बहुत बड़ा त्यौहार है, तो सारे लोग इसको जानते ज़रूर हैं, चाहे मनाएँ या ना मनाएँ, तो वो ज़रूर हमसे सवाल ज़रूर पूछते हैं। तो हमें चाहिए कि इन सवालों का जवाब जो लें। और अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके लिए ठोकर का बाइस बन रहा है या आपके ईमान में कमजोरी पैदा कर रहा है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने मेहमान, जिनको आज हमने बुलाया है इन सवालात के जवाबात देने के लिए, उनको वेलकम करते हैं। सर बिशप इरफान जमील, हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। पूछ कर देखते हैं हमें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे दावत दी, और वो भी ऐसे प्रोग्राम के लिए जो नौजवानों के लिए है, क्योंकि नौजवान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारा वक्त जो है वो इकट्ठा अच्छा गुजरेगा। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, अपने सवालात का आगाज करें, हम चाहेंगे कि आप हमारी यूथ को, हमारी ऑडियंस को जो है अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें, तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो मेरा नाम, जैसे आपको इल्म है, कि इरफान जमील है। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में चंद एक बातें बयान करना चाहता हूँ खुदावंद के जलाल के लिए। 1968 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी शख्सी ज़िंदगी दी, और उसके बाद फिर खुदावंद के साथ साथ काम करते चले गए। फिर मैंने 1970 में इस चीज़ का अहद किया कि खुदावंद का बुलावा है कि मैं पूरे तौर पे अपने आप को उसकी खिदमत के लिए दूं। और फिर सारी यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म करने के बाद मैंने पहली इल्म इलाही की तालीम गुजरांवाला से हासिल की, फिर लंदन बाइबल कॉलेज गए, फिर सिंगापुर गए, और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ काम करते रहे। लेकिन मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ 1968 से कर दिया। नौजवानों में काम करते थे, बाइबल स्टडी ग्रुप के साथ, चर्च के साथ मिल के संडे स्कूल पढ़ाना। फिर 2 महीने के लिए 1973 में मैं बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल फैसलाबाद गया। वहाँ पर ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल है, इसके सवालात जवाबात देते थे। फिर 1974 से मैंने पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल को ज्वाइन किया, और 23 साल तक काम किया इसके साथ, जो कि बुनियादी तौर पे काम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ था, ग्रेजुएट्स के साथ था। फिर 90 में मेरी ऑर्डिनेशन हो गई। फिर मैंने पासबानी खिदमत की सेंट एंड्रू चर्च लाहौर में, सेंट थॉमस चर्च इस्लामाबाद में। फिर 2010 में बिशप इलेक्ट हो गए, और फिर 22 तक काम किया। सो मुख्तलिफ सेगमेंट के साथ काम किया, यूनिवर्सिटियों में, बस्तियों में, घरों में, मुख्तलिफ जगहों पे। सो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने संभाला। और मैं इस बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि बेहतरीन हिस्सा जो है खुदावंद का, उसकी खिदमत के लिए जवानी के दौर में आने की ज़रूरत है। क्योंकि वैसे हम कहते हैं कि हम बड़े पहलवान हैं, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि जवानी में मसीह के लिए आप खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। खुदावंद ने फ़ज़ल दिया कुछ किताबें लिखने के लिए, डिसाइपलशिप के तल्लुक़ से किताब की, ख़ास तौर पे मेरा जो एरिया है मैरिटल और प्री मैरिटल काउंसलिंग के तल्लुक़ से है, मैनेजमेंट के तल्लुक़ से है, डिसाइपलशिप के तल्लुक़ से है, काउंसलिंग के तल्लुक़ से है। तो इस तरह सिलसिला मुख्तलिफ़ जगहों पे चलता रहता है, मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ चलता रहता है। और आज शाम फिर ये मौका कि हम मिल बैठ के बातचीत कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि उम्र का कोई हिस्सा नहीं ऐसा होता जहाँ आप सीखते नहीं हैं। सो हम यहाँ एक्सपर्ट के तौर पे नहीं बैठे, एक स्टूडेंट के तौर पे बैठे हैं, जो कुछ खुदा ने मुझे दिया उसको आगे पास ऑन कर सकें। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने बताया कि आप बड़ा जोश रखते हैं कि आप हमारी यूथ को जो है मसीही कौम की, उसको गाइड कर सकें, उनमें काम कर सकें। और जैसे आपने बताया कि आपने अपनी खिदमत जो है हमेशा अपनी नौजवानी में और इसके अलावा अब तक की ज़िंदगी में जो है गुजारी है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब आपने बताया कि आपको वो डेट याद है कि आपने कब खुदा को कबूल किया,
कब आपने मसीह से जब नजात पाई उसको कैसे याद रखा? क्योंकि हम मोस्टली जो है अपनी बर्थडेज तो हम याद रखते हैं, अपने घर वालों की याद रखते हैं, मगर हम इस डेट को हमेशा भूल जाते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे लिए भी है कि हमें भी याद रखना चाहिए था, मगर अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं। जी उजाला, जैसे आप जानती हैं कि क्रिसमस के दिनों में हम डिफरेंट जो है ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, और ऐसी ट्रेडिशन भी हम फॉलो करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। हम फॉलो तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, हम उन्हें क्यों करते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो इस चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता। और पता है मेरे बचपन में तो ऐसा हुआ करता था कि मैं देखती हूँ कि हमने इतनी रवायत बनाई हुई हैं, हमारे घर में कैरल्स ने आना, गीत गाना और रातों को जागना। क्रिसमस की 24 और 20 जो थर्ड की नाइट थी उस पे जो है क्रिसमस ड्रामाज होना चर्च में, तो बहुत अच्छे से मनाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया, लेकिन कभी मकसद नहीं पता चला कि क्वायर के आने का क्या मकसद था, या वो सैम्बल्स या घर के ऊपर जो है छत पे स्टार लगाने का क्या मकसद था। तो कुछ इस तरह के सवालात जो हैं वो हम बचपन से लेकर अभी तक अपनी जवानी तक जो है लेके चल रहे हैं उसको साथ में। शाबाश, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और फिर आपका जो मुशाहदा है वो भी बड़ा अच्छा है। अब देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते आ रहे हैं और उन पे हम कुछ सवाल नहीं उठाते, इसलिए कि हमारे आबाओ अजदाद करते आए, तो हम यही सोचते हैं क्या वो कर रहे थे तो कोई गलत कर रहे थे। मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया कि एक लड़का था, उसकी शादी हुई, और जब वो दोनों मियाँ बीवी घर आए तो लड़की की जो सास थी उसने एक काली बिल्ली को टोकरे के नीचे रख दिया। अब वो बहू जो थी वो बड़ी परेशान हुई कि मैं आई हूं और मेरी सास ने ये काली बिल्ली टोकरे के नीचे रख दी, क्या किया? खामोश, बेचारी पूछ तो सकती नहीं थी, नहीं बहू बन के आई थी। उसने कहा अच्छा मुझे खुदा बेटा देगा तो मैंने भी यही काम करना है। उसको भी बेटा दिया खुदा ने, उसकी भी शादी हुई, वो ला के रख दिया। और वो लुत्फ की बात है कि उसकी सास लड़की की अभी तक जिंदा थी। उसने टोकरी के नीचे काली बिल्ली रख दी, और वो लोगों ने पूछा भी तूने क्या किया? कहती मुझे नहीं पता, मैं जब आई थी मेरी सास ने ये काली बिल्ली नीचे बंद कर दी, सास जिंदा, उससे जाके पूछ लो। उन्होंने कहा अच्छा हम पूछ लेते हैं। उससे पूछा भी क्या तुमने ये क्यों किया? कहती करना कराना क्या था, इतने मेहमान आए थे, ये काली बिल्ली उधर फुदक के चली, उधर चल, मैंने इसको टोकरे के नीचे बंद कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह हमारा आम है, सालों साल से काली बिल्ली बंद करते जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम पूछते नहीं कि बिल्ली बंद क्यों किया। सो ब्याह शादी में, त्योहारों में हम ऐसे काम करते जा रहे हैं जो हम कहते हैं जी पीछे करते आए, हम भी करते आए, ठीक है, चलें हो गया। लेकिन पतरस कहता है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारे ईमान की वजह दरियाफ्त करे तो तुम उसको बताने के लायक हो सको। अब सारी रवायात, सारी चीजें एकदम गलत भी नहीं होती, ठीक है, कुछ सकाफती चीजें होती हैं, कुछ का हमारे ईमान के साथ ताल्लुक आता है, लेकिन ज्यादातर जो बड़े दिन के त्यौहार पे मसीह की पैदाइश के वक्त जो बहुत सी रसूमात की जाती हैं, ऐसी चीजें की जाती हैं जो वक्त वक्त चलती आई, लेकिन हमने कहा पहले भी करते थे अब भी कर ले, और वो चीजें उस त्यौहार का हिस्सा बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब लोग 23 को 24 को क्वायर लेके जाते हैं गाने के लिए, तो शायद वो सोचते हैं ये पस मंजर जो है ये वो फरिश्तगान जो आसमान से आए थे पैगाम के साथ, और लिखा है एक बड़ा लश्कर आया और वो खुदा के हम और परस्तश करते चले गए, ठीक है। लेकिन अब हर जगह पर इसका अपना एक रवायत है, अपनी एक है। गाँव में चले जाएं, अब तो कोई नहीं करता, 20 साल पहले आप चले जाएं तो लोग साइकिल पे जाते थे, बोरी साथ लेके जाते थे, वो गीत भी गाते थे, फिर मूंगफली भी मिलती थी और ड्राई फ्रूट भी मिलता था, और भी चीज़ें वो सारी इकट्ठे कर। फिर ऐसे ऐसे हालात बदलते गए। जो क्वायर्स थी उन्होंने सोचा नहीं हम कोई ख़ास प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर स्टूडेंट मिनिस्ट्री है, विवाहों का काम है कुछ है, वो कहते हैं हम 2-3 दिन के लिए जाएंगे, इससे जो फंड होगा वो हम इस प्रोजेक्ट के लिए देंगे, प्रस्तश भी होगी, लोगों का भी आएगा, ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल की तालीम हमें ये नज़र आती है कि कई मजूसी पूरब से आए थे, और ये तकरीबन कुछ 2.5 साल बाद की बात है। और जो 6 जनवरी का दिन है वो ख़ास तौर पे इसलिए मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अपिफनी, और अपिफनी का मतलब होता है कि खुदा का गैर कौमों पर जाहिर होना। अब अपिफनी जो है जिसको हम 6 जनवरी को मनाते हैं, और कुछ चर्चेज जो हैं वो 6 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, उनकी जो डेट फ़र्क आती है। उस वक़्त मजूसी आए थे, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कई मजूसी आए थे पूरब से। कभी कभी हम गौर से नहीं ना पढ़ते,
तो हमारे ऊपर यूरोप इतना सवार, हम कहते हैं, और यूरोप से कई मजूसी आए, हालांकि यूरोप से नहीं आए थे, पूर्व से आए थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्रिसमस में हमारा क्योंकि मजबूरी होती है कि घंटे में सब कुछ सीन सुन दिखाना होता है, वो जी। करते हैं ना। और इसमें भी देखते हैं, उसने हेरोदिस ने कहा कि 2.5 साल तक 2 साल तक जितने बच्चे उनको कत्ल करा दिया जाए। तो ये उसके साथ तस्वीर है। सो ये जो सारी की सारी तस्वीरें आ रही हैं, ये अपनी ज़ात में कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन जब हम इनको कानून बनाने लगते हैं, आप देखें ना, ट्रेडिशन में, कल्चर में जब रवायत जो है वो कानून बन जाए तो गड़बड़ हो जाती है। जब हम कहते हैं कि ये है तो इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो बात है। अब जो मजहबी त्यौहार हैं, सारे मजहबों के तकरीबन आप देखें, वो सारे अब कमर्शियल बन गए। अब आप देखें नवंबर में, दिसंबर में जब क्रिसमस आता है तो वो सेल शुरू हो जाती है। चीज, लोगों का अब जोर किसके ऊपर है? खरीदारी के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर, लेकिन वो एसेंस हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। स्टोरों की हम बात करते हैं, तो ये मसला है। अब हम उसके उल्लेख करते हैं, यदि ट्री होना चाहिए, नहीं होएगा तो लड़ाई हो जाएगी, वो चीजें नहीं आएंगी। तो ये फर्क किस्म की जो चीजें हैं ना, ये बन गई। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन याद रखें कि इससे ईमान में कोई खलल नहीं होना चाहिए। जब हमारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो आपसे पूछते हैं ना क्या, तो आप उनको बताएं कि ये एक रवायत है, सेंट निकलस की बात है, वो फ्याज बंदा था, वो लोगों को, खासतौर पे बच्चों को तोहफे तो दिया, उससे करते, उसमें कोई बुरी बात है? आप उसकी ट्री की बात करें, वो सजावट के लिए डेकोरेट है, उसके ऊपर ये चीजें लगाई जाती, कोई बुरी बात है इसमें? लेकिन अगर नहीं है तो ईमान तो उधर है ना, ठीक है। कई दफा हमारी सारी रवायात ठीक है, लेकिन जो फोकल पॉइंट है वो मिसिंग है। अब हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं? मसीह का। तो मसीह के अलावा सारी चीजें हम करते हैं, है ना। एक औरत थी, उसके बच्चे पैदा होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी, तो वो कुछ नींद पागल सी हो गई, तो वो हर रोज अपने घर उठती थी और ऐसे करके अपने दोनों बाजुओं को वो करती थी, ये सोचती थी कि बच्चा उसके गोद में है। फिर वो अंदर जाती, छोड़ के आ जाती, शायद बच्चा सो रहा है, फिर वो उसको फीड करती। तो जो एक माँ बच्चे के साथ करती है, वो सारे उसके एक्शन थे, बट द चाइल्ड वाज मिसिंग, बच्चा नहीं था, है ना। तो आज हमारा यही हाल हो गया, ये कर लो, वो कर लो, सारी चीजें तैयार कर लो, लेकिन जो यीशु है वो नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि वो गायब हो गया, इसका मतलब ये है कि जो यीशु की अहमियत है, जो मसीह की आमद का मकसद है, वो शायद हमारे उसमें साथ नहीं है। तो क्राइस्ट को गायब कर देंगे तो मैसी आपके पास आ जाएगा ना। तो मसीह के वसीले से मसीही बनता है। अगर वो चीज मिसिंग है तो फिर कई दफा सिर्फ हम रवायात के ऊपर ही गौर करते रहते हैं, वो पूरी हुई है नहीं, लेकिन जो उसका एसेंस है उसको हम भूल जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आप हमें गाइड कर रहे थे, तो ऐसे मेरे माइंड में एक सवाल आया। जब मैं 2020 में यूनिवर्सिटी में पहले दिन क्लास में गया, तो मेरी मैडम ने जो है ना कल्चर पे बात की, तो उन्होंने बताया कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को टर्की जो है वो खाते हैं, तो ये उनकी रवायात है। अब मैंने तो सुनी नहीं थी, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कीजिएगा। अच्छा, ये भी मैंने बताया कि ये खाने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के पकते हैं। टर्की तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है नहीं, अगर है भी तो बड़ा महंगा है, ठीक है ना। तो ये उनसे कहें जी ये रवायत नहीं है और क्रिसमस का हिस्सा नहीं है कि ये ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बाज़ मुल्कों में उनका फेवरेट खाना होगा, क्रिसमस के वक्त वो पकाते हैं। आपको पता, पाकिस्तान में रहते हैं, अब तो खैर फ़र्क हो गया ना, बच्चे जवान हो गए, स्टेक्स और मिस्टेक्स करते हैं आप लोग, बर्गर खा लिए, ये खा लिए। पुराने वक्त में देखे क्या होता था? आलू गोश्त पकता था, मटर वाले चावल पकते थे, सूजी वाला हलवा पकता था, बाद में फ्रूट खा लेते थे आप, यही होता था ना। क्रिसमस तो हो जाता था ना। तो इसी तरह से ये सारी की सारी जो चीज़ है वो आती है। तो ये मुख्तलिफ उनके खाने हैं जो वो उसको वो करते करते। क्या खूब कहा सर आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमने खुद ब खुद जो है रवायात को भी बदला और अपने मुताबिक बदलते गए। इसी के साथ हमारे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, मगर हमारी ऑडियंस में से हमारे लिए कॉल है, वो भी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो ज़रूर क्यों ना उनको मौका दिया जाए। अब हेलो हेलो, मेरा नाम निम्रा है और मैं शेखुपुरा से बात कर रही हूँ। मेरा एक सवाल ये था कि फरिश्तों ने चरवाहों को बड़ा खास पैगाम दिया था, ये पैगाम इतना अहम क्यों था? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। याद रखें कि जो पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में
फरिश्ते थे वो एक तरह से डिवाइन समझे जाते थे, इलाही समझे जाते थे, और फिर वो ख़ास पैगाम खुदा का लेकर आते थे। और आमतौर पे पुराने अहदनामे में देखें तो लोग डरते थे कोई फरिश्ता पैगाम लेके आया, वो शायद मौत का ही पैगाम जो है ना वो लेके आया था। अब खूबसूरत बात यह है कि फरिश्ते सिर्फ पैगाम ला सकते हैं, लेकिन बनी नौ इंसान जो है वो मुनादी कर सकता है, जो खिदमत खुदा ने हमें सौंपी है। अब वो ख़ास तौर पे जो बातचीत वो करता है, देखें ख़ास तौर पे लूका की इंजील में इसकी तस्वीर हम नजर आती, ठीक है ना। और फरिश्तों ने जो पैगाम दिया चरवाहों को, वो क्या दिया कि डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बात बयान करता हूं। अब वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, बल्कि वो एक गुड न्यूज दे रहे थे। सो वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट वी नीड गुड न्यूज, है ना। अब लूका की इंजील के दूसरे बाब में देखें 8वीं आयत शुरू करता है, और उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रह के अपने गला की निगहबानी करते थे। और देखो खुदावंद का फरिश्त आया, उनके चौगिर चमका और एक नूर आया, और वो नहायत डर गए। जब खुदा का जलाल आता है इंसान वैसा नहीं रह सकता। और जब जलाल, तो फरिश्तों ने पहला पैगाम क्या दिया, डरो मत। फिर कहा मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। फिर जरूरी ये था समझाए जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सो बड़ा दिन जो है जो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, सारी उम्मत के वास्ते है। और ये छोटी सी खबर नहीं, बड़ी खबर है। और बड़ी खबर क्या है कि डरना नहीं है। एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो नजात देने वाला है, जिसकी अंबिया ने भी पेशन गोई की थी, ठीक है। ये साया बयान करता है, दूसरी सारी तस्वीर आती है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या हुआ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। जब वो कहते हैं दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ, तो वो पुराने अहदनामे की जो सारी बातें उसका भी जिक्र कर रहे हैं, दाऊद के और उसकी नस्ल से, ठीक है, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। फिर उसका निशान क्या है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और भी बच्चे पैदा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। जब कर लिया तो फिर लिखा है उसके साथ फरिश्तों का एक गिरोह आया खुदा की हम्द करते हुए, और लिखा है जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी सलाम, कहते हैं ना क्रिसमस जो है सुलह सलामती के, लेकिन वो कहता है उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। जब वो पैगाम देके चले गए तो फिर लिखा है गडरियों ने कहा आओ चलकर हम देखें, और जो बात उस बच्चे के हक में कही थी मशहूर कर दी, ठीक है। सो जब हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंस इसलिए है कि कलाम की जो बातें थी, कहाँ उसने पैदा होना है, सारी दुनिया के लिए है। तो मैं समझता हूँ उसके वसीले से ये जो फरिश्तों को पैगाम दिया गया, गडरियों को पैगाम दिया गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत का। जी, तो अभी हम अपनी दूसरी कॉल लेते हैं। हेलो, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ अटक से। यीशु मसीह की पैदाइश इंसानी तारीख के लिए क्यों ज़रूरी है? जी सर, बहुत ही जो है एक अच्छा सवाल किया है व्यूवर्स ने, तो काइंडली इसका भी जवाब। अब देखें कि यहूदी तसव्वुर ये था कि खुदा बराह रास्त इंसानियत में दाखिल होता है, ठीक है। फिर ये भी देखें कि जो यहूदी थे वो नजात देने का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। अब याद है कि क्रिसमस का जब मौका होता है तो हम एक गीत भी गाते हैं, मुद्दतों से जिसकी आमद के रहे थे मुंतज़िर, आज वो पैदा हो, है ना। इंतज़ार कर रहे थे। पैदाइश की किताब के 30 बाब में खुदा ने कहा आदम और हवा के गुनाह के बाद बाहर चले गए, दरख्त की बात आ गई, फिर उसने कहा कि मैं एक निजात देने का इंतज़ाम करूँगा, ठीक है। और फिर वो खुदा के जो कलाम की बातें तकरीबन कोई 2000 साल लगे मसीह की आमद की तरह से। फिर गलतियों में पौलुस कहता है और जब वक्त पूरा हो गया तो वो पैदा हुआ कहाँ से? औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मुताबिक जो है वो पैदा हुआ। अब बनीनो इंसान की तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो उससे पहले हम ये भी देखते हैं, आज भी देखें जो यहूदी हैं ना, वो सिनेगॉग में एक कुर्सी खाली रखते हैं कि यहाँ आएगा निजात दहिंदा आएगा, जो तस्वीर हमें सारी की सारी नजर आती है। फिर कुछ लोग एलिया का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा और सारी चीज़ों का वो बंदोबस्त है वो करेगा। अब जो बनी नौ इंसान है उसकी तस्वीर देखें मसीही ईमान के मुताबिक ये है कि हर एक शख्स है वो खुदा की शबीह पर पैदा हुआ है। और फिर यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, है ना,
मैं 1 सेकंड का वक्फा लूंगा। आप जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सोचें अपने आप को ये आयत ज़ुबानी आती है? यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने किससे प्यार किया भाई? जहान से प्यार किया। तो मसीह यीशु की पैदाइश जो है वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, सारी उम्मत के वास्ते है। और अभी मैंने आपको ये बताया कि फरिश्तों ने ये पैगाम दिया कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते, इट इज फॉर द होल वर्ल्ड, सारे लोगों के लिए ये तस्वीर नजर हमें आती है। और फिर आप देखें कि मसीह जो है वो दुनिया का नजारिंदा है। और फिर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे मसीह के इकलौते का, फजल और सच्चाई से। और ग्रीक में इसका मतलब है गॉड पिच्ड हिज टेंट अमंग पीपल, खुदा ने अपना खैमा लोगों के बीच में लगा दिया। सो दैट इज वाई जो मसीह की पैदाइश है वो सारी दुनिया के लिए एक बहुत अहम है। इंसानी तारीख के, और इंसान की तारीख देखें, सारी तस्वीर बदल गई। जो उम्मीद है, जो तस्वीर है, वो सारी की सारी आ गई। तो यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए वो तस्वीर हमें नजर आती है। तो अभी हम लेंगे नेक्स्ट कॉल। हेलो, मेरा नाम नीलम है और मैं कसूर से हूँ। मेरा आपके लिए सवाल ये है कि एडवेंट सीजन में जो कैंडल्स जलाई जाती हैं उसका पाकिस्तानी कलीसिया में उसकी क्या अहमियत है? देखिए, उसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं। एक कैंडल जो है वो मोहब्बत की है, एक कैंडल पाकीज़गी की है, एक मेरा ख्याल है कैंडल जो है वो होप की है। तो ये सारी की सारी जो 4 कैंडल जलती हैं, 5वीं बीच में मसीह यीशु की है। सो वो आप सबको ड्रॉ करती है जो क्रिसमस से हम मुख्तलिफ मैसेज निकालते हैं। अब ये जो कैंडल का सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि मसीही कलीसिया के लिए इसकी क्या अहमियत है, लेकिन जो इन कैंडल से मुख्तलिफ पैगामात आते हैं उसको हमें जानने की ज़रूरत है। सो उम्मीद की बात है, मोहब्बत की बात है, यीशु मसीह की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हमें नज़र आती है। उनके मुख्तलिफ रंग भी जो हैं वो हमें दिखाते हैं, रोशनी की बात नज़र आती है। तो ये उसके साथ तस्वीरें जो है ना वो याद रखने की ज़रूरत है। तो वक्त को देखते हुए हम जल्दी से अपनी कॉल लेंगे। हेलो, मैं मरियम बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? इसको मनाने का कोई जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है? ओके सर, ये वाला सवाल जो है ना बाज़ दफ़ा मुझे भी पूछा गया है मेरी क्लास में। तो ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं दे पाते, और ऐसी बात की जाती है कि इसको बाइबल में ढूंढ के दिखाएं आप। और बाज़ दफ़ा ये नहीं है कि हमसे मेजॉरिटी पूछती है या गैर मुस्लिम पूछते हैं, जो मतलब जो गैर क्रिश्चियन पूछते हैं। इसमें यह है कि हमारे अपने लोग भी बाज़ दफ़ा इस पे तनकीद कर देते हैं आपको लेट डाउन करने के लिए। तो इसका सर जवाब जो है चाहिए मुझे भी। जो किसी सवाल का जवाब देने से उसका जवाब नहीं होता ज़रूरी। सवाल का जवाब देने के लिए आप सवाल दूसरे से कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इन अनदर वे। Apologetic is not only answering the question, but you can ask questions to give the answer. यीशु मसीह के पास लोग हैं, उन्होंने कहा कि जजिया कैसर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यीशु ने कहा अच्छा मुझे सिक्का दो। किसकी तस्वीर है? कैसर की। उन्होंने कहा जो कैसर का कैसर को दो। ये नहीं कि उनको पता नहीं था, वो यीशु को ट्रैप करना चाह रहे थे। फिर बपतिस्मा देने वाले की बात, उसने कहा ऊपर से आया नीचे, उन्होंने कहा ऊपर से आएगा, तो कह के मानते कि नीचे से आएगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं। यीशु ने क्या कहा? मैं भी नहीं तुम्हें बताता। ठीक है, अच्छा। अब शायद आपको डायरेक्ट तस्वीर ना मिल रही हो जिधर खुदा ने कहा हो कि तुम हर साल 25 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया करो। ऐसी चीज तो नहीं नजर आती ना एज सच, अगर आप उसको देखें। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, याद रखें कि उसकी खुशी जो हमें नजर आती, क्रिसमस जो है ना ये रेवलेशनर है। इसका मतलब है गॉड रिवील्स हिमसेल्फ। ये मुकाशफाती चीज है। सेलिब्रेशन क्यों करे कि खुदा अपने आप को जाहिर करता है। दूसरी बात यह है कि ये रिलेशनल चीज है, तल्लकदारी की बात है। गॉड रिस्टोर्स द ब्रोकन रिलेशनशिप। गुनाह की वजह से टूट गया, यीशु की पैदाइश के वसीले से नजात आ गया, सलीब के वसीले से मिल गया। तो जब खुदा किसी पे जाहिर करता है तो खुशी मनाने की बात है ना।
रिश्ता टूटा ठीक करता है। और तीसरी बात क्या है कि ये हमारी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करता है। ये जो ब्रोकन वर्ल्ड है ना, टूटा हुआ, और उसके बाद खुदा जब ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब देखें, यीशु मसीह आया ना, पैदा हुआ, जो ज़काई है उसकी ज़िंदगी बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई ना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो वो क्या कहता है, अगर किसी का नाल के 2 गुना देना होता तो वो कहता है मैं 4 गुना देता हूँ। आज इस घर में निजात आई है, ही वाज सेलिब्रेटिंग। तो इसी तरह से ये सारी की सारी तस्वीर जो है वो हमें नजर आती है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इट। सो नोइंग गॉड पर्सनली विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। तो सेलिब्रेशन वही कर सकता है जिसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ हुआ है। तो हम ये नुक्ता ठीक नहीं है, ये नुक्ता ठीक नहीं है, इसको करते रहें। जब यीशु के साथ हमारी मुलाकात हो जाएगी तो 25 दिसंबर का भी मसला हल हो जाएगा, है सेलिब्रेशन का मसला भी हल हो जाएगा। फिर हमारे अंदर से खुद ब खुद कुछ जो है वो निकलती रहेगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और जितने भी हमारे सवालात थे क्रिसमस के हवाले से जो हमारे लिए मुश्किल बन जाती थी उनका जवाब देना, तो उनके आपने जवाब दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पूरी कलीसिया ने और हमारे व्यूवर्स ने इससे बरकत पाई होगी। थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है, मैंने कोशिश की है, मुझे पता है कि सारे 100% जवाबात लोगों को मुतमिन नहीं करते, अपना अपना है, लेकिन मेरी सिर्फ ये दुआ है कि हम इस आने वाले बड़े दिन पे, उसी वक्त बड़ा दिन होगा जब बड़ा यीशु हमारी ज़िंदगी में आएगा, तो हम यीशु को जानेंगे, उसको पहचानेंगे और फिर उसका प्रचार करेंगे और लोगों को और अपने आप को अब उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करेंगे। पहली दफ़ा तो वो आ गया, लेकिन दूसरी आमद का इन्हिसार जो है वो पहली आमद पे है। अगर हमने यीशु को कबूल किया तो हम उसकी आमद के लिए तैयार होंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे, जवानी में आगे बढ़ें, सिर्फ खोखले नारे ना लगाएं, बल्कि यीशु को जानें और यीशु के साथ मिलके काम करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। ऐसे ही सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह पाक 7 को देखते रहिए और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके मैसेज करके अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, ताकि आप हमारे एक्सपर्ट से इसी तरह सवालात करते रहें और अपने ईमान में मजबूत होते रहें। इसी तरह अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे?